त्यावेळेस निवडणूक आयोग पण चांगला असतो, ईव्हीएम पण चांगली असते। आता त्यांना निवडणूक आयोगाने स्वतः बोलवलेलं आहे की तुम्ही ह्या तुमच्या काय तक्रारी आहेत त्या सांगा। तुम्ही या बाहेर मीडियामध्ये बोलण्यापेक्षा एक तर निवडणूक आयोगाला भेटलं पाहिजे किंवा कोर्टात जायला पाहिजे। हे फुकट चर्चा करून फेक नरेटिव्ह पसरवून हे बदनाम करण्याचं नाटक आहे, बदनाम करण्याचं षडयंत्र आहे। परंतु या महाराष्ट्रातली जनता सुज्ञ आहे। या महाराष्ट्रामध्ये गेले आम्ही 2.5-3 वर्ष जे काम केलं त्या कामाची पोचपावती, लाडकी बहीण योजना असेल, शेतकऱ्यांच्या योजना असेल, कामाची पोचपावती दिलेली आहे। राहुल गांधी बार बार ऐसे आरोप लगाते हैं कि आज भी उन्होंने कुछ आरोप लगाया है, कुछ चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा मतदाता थे। मेरा उनको सवाल है कि वो विपक्ष के नेता है, उन्होंने उनकी तकरार जो है इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बुलाया है, चुनाव आयोग ने, कि आओ आपकी क्या तकरार है हमको बताओ या कोर्ट में जाओ। ये ऐसा बार बार आरोप लगाना ये गलत है। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं ये बताऊंगा कि जब कर्नाटक में, जब तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई तब वो आरोप नहीं करते, तब वोटर लिस्ट अच्छी होती है, ईवीएम मशीन अच्छी होती है, चुनाव आयोग भी अच्छा होता है। अब लोकसभा में महाराष्ट्र में उनको ज्यादा सीटें मिली तब वो चुप रह गए। तब चुनाव आयोग बराबर था, तो वोटर लिस्ट की बराबर थी, ईवीएम मशीन बराबर थी। जब वो जीतते हैं तब सब बराबर होता है, जब हारते हैं तब आरोप लगाते हैं। तो ये जो है ये गलत है। उन्होंने चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए, न कि ऐसी फेक नैरेटिव पैदा करके लोगों में भ्रम फैलाना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता बहुत ही समझदार है। जो 2.5-3 सालों में महायुति सरकार ने जो काम किया है, जो विकास प्रकल्प को आगे बढ़ाया है, जो लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना है, लाडली बहन जैसा, सम्मान किसान योजना, ऐसी कई लाड़की लखपति योजना, ऐसी कई योजना हमारे महायुति सरकार ने की हुई है। और इसीलिए ये महाराष्ट्र के जनता ने लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है। इसलिए ये लैंडस्लाइड मैंडेट उनको हजम नहीं हो रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसीलिए वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठ मूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ताकि लोगों को सच लगे। लेकिन ये महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह समझदार है और उनके आरोपों को कोई गंभीरता से कोई नहीं लेगा। शालेय शिक्षणामध्ये तिसरी भाषा शिकवण्यावर जो राजकीय वाद निर्माण आहे त्यामध्ये आपली काय प्रतिक्रिया आहे? काल मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक झाली। त्याला मी देखील उपस्थित होतो, शालेय शिक्षण मंत्री होते, अधिकारी होते। ज्या लोकांनी यावर काही सजेशन दिलेले आहेत, काही आक्षेप घेतलेले आहेत, काही त्यामध्ये जे शिक्षण तज्ज्ञ आहेत यांच्याबरोबर चर्चा करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आहेत आणि त्या चर्चेनंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल। कल मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में एक बैठक हुई, उसमें मैं भी था, शिक्षण मंत्री भी थे और हमारे अधिकारी थे। अभी जिन्होंने उस पर कुछ सजेशन लिया है, कुछ ऑब्जेक्शन लिए हुए हैं, वो सभी लोगों से ये शिक्षा मंत्री और उनकी टीम। तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलंय। शक्तीपीठ महामार्ग विकासाला चालना देणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री म्हणतायत। राहुल गांधींनी जे आरोप केले होते त्या अनुषंगाने सुद्धा उपमुख्यमंत्र्यांनी आता त्याला उत्तर दिलेलं आहे। राहुल गांधी अनेक वेळेला असे आरोप करत असतात, त्यांना अगदीच जर याबद्दल काही करण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे जावं किंवा कोर्टात जाऊन दाद मागावी, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।